नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार पार्ट 1 पर चर्चा की थी, अध्ययन किया था, जिसमें दास्ता का क्या अर्थ है, दास की व्यवस्था क्यों ज़रूरी है, दास्ता क्यों ज़रूरी है, दास कितने प्रकार के होते हैं, दासों की व्यवस्था प्राचीन यूनान में या तत्कालीन यूनान में क्यों रखी गई थी, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। दास्ता का प्राकृतिक दास्ता और वैधानिक दास्ता का हमने विस्तार से पिछले वीडियो में अध्ययन किया। बीए ऑनर्स पार्ट 3 के 9th पेपर में के संदर्भ में हम इन वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में दास्ता का क्या औचित्य है, दास्ता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में दास्ता संबंधी विचार पार्ट 1 में दास्ता का अर्थ समझा, दास कौन होंगे और दास कितने प्रकार के होंगे, और उससे दास को और उसके स्वामी को क्या फ़ायदा होगा, राज्य को क्या फ़ायदा होगा, समाज को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में चर्चा की। और आज हम उसी संदर्भ में दास्ता संबंधी पार्ट 2 में दास्ता के औचित्य को लेकर चर्चा करेंगे। अरस्तु दास्ता के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों ही आधारों पर अनुमोदन और औचित्य का समर्थन करता है। इसी कारण फोस्टर ने लिखा है कि यथार्थ में अरस्तु उपयोगितावाद के आधार पर दास्ता के औचित्य का प्रतिपादन करता है। यानी कि फोस्टर कहते हैं कि दास्ता की उपयोगिता के आधार पे ही वो दासों का औचित्य सिद्ध करना चाहता है या उनका प्रतिपादन करता है। बारकर ने भी इसी प्रकार कहा है कि अरस्तु की दास्ता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की अपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर आधारित है। यानी कि दास्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों से, मनोवैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों से उसका औचित्य सिद्ध करने की बात करता है। उसके द्वारा दास प्रथा के समर्थन में दिए गए तर्क अथवा आधार कुछ इस प्रकार से बताए हैं, जिनमें पहला दास्ता का जो औचित्य है कि दास्ता प्रकृति का नियम है। अरस्तु दास्ता के समर्थन में कहता है कि दास्ता प्रकृति का नियम है। इसको विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि प्रकृति में यह नियम सर्वत्र दिखाई देता है कि श्रेष्ठतर या जो श्रेष्ठतम होता है वो निम्नतर पर शासन करता है। चाहे वो प्राणी जगत में देख लो, चाहे वनस्पति जगत में देख लो, जो श्रेष्ठ होता है वो अपने से नीचे वालों को अपना प्रभाव उन पर दिखाता है। और ये स्थिति निर्जीव तत्वों में भी दिखाई देती है।
जैसे संगीत के स्वर, ऐसे ही प्रकृति से कुछ व्यक्ति शासन करने और आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं, तो कुछ शासित बनने और आज्ञा पालन करने के लिए। यानी कि प्राकृतिक जो दास्ता का औचित्य बताया है, उसमें वो कहता है कि कुछ लोग शासन करने के लिए ही जन्म लेते हैं और कुछ लोग शासित बनने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए ही उनका जन्म होता है। इसका मुख्य कारण वह शारीरिक और मानसिक दास्ता को मानता है, अर्थात बुद्धि युक्त और बुद्धिहीन दास्ता इसी का परिणाम है। दास्ता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए जो दूसरा बिंदु या दूसरा जो कारण बताया है, वो दास्ता स्वामी के लिए उपयोगी है। ऐसा अरस्तु कहते हैं कि दास्ता स्वामी के लिए उपयोगी है। स्वामी प्रकृति से ही विवेक संपन्न होते हैं, क्योंकि स्वामी बनते ही वो हैं जो विवेकशील या बुद्धि युक्त होते हैं या श्रेष्ठतर होते हैं। अतः उसे विधि निर्माण व शासन संबंधी अन्य कार्य करने होते हैं। ऐसे ही दास खेती, घर पर कार्य व अन्य भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करके उन्हें अपने कार्यों के लिए उचित समय प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकें। यानी कि अगर दास स्वामी के घर के घरेलू कार्य या अन्य भौतिक आवश्यकताओं या उसकी और दूसरे कार्यों में उसकी स्वामी की मदद करता है या उसके कार्यों को संपन्न करता है, तो स्वामी अपने कार्यों को एक तो उचित समय दे पाएगा और अपने कार्य पे बहुत अच्छे से फोकस करके उस कार्य को अच्छे से अंजाम दे सकता है, ऐसा अरस्तु मानता है। और इससे स्वामी को फायदा होगा, ऐसा उसने बताया है। तीसरा जो कारण बताया है या आधार बताया है, जो तर्क दिया है कि दास्ता क्यों जरूरी है, उसमें है दास्ता दास के लिए भी लाभप्रद है। जैसे इससे पहले के बिंदु में हमने समझा कि स्वामी के लिए दास्ता उपयोगी है, उसी प्रकार दास्ता दास के लिए भी उपयोगी या लाभप्रद है। दासों में विवेक, आत्मसंयम जैसे गुणों का अभाव होता है। वे अपनी शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से करना ही नहीं जानते, अपना फायदा व नुकसान सही तरीके से नहीं समझ सकते, और ये सत्य है कि जिसमें बुद्धि कम है या शारीरिक शक्ति का अभाव है, वो बहुत सारे कार्य स्वयं अपने गुण, चाहे वो शारीरिक हों चाहे वो मानसिक हों, उनके अभाव में वो अपने स्वयं के कार्य भी सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उनका एक तो शारीरिक कमजोरी कारण वो उन कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते, दूसरा उनके पास बुद्धि नहीं होने के कारण उनको उनका करने का सही और उचित तरीका पता ही नहीं होता है। ऐसे में विवेकी ज्ञानी योग्य स्वामी के संरक्षण में रहेंगे तो वो अपने जीवन का कल्याण संभव कर पाएंगे। ऐसा अरस्तु ने बताया है कि दास्ता दास के लिए कैसे उपयोगी या लाभप्रद है। चौथा जो तर्क दिया है दास्ता का औचित्य के संदर्भ में, वो बताता है कि दास्ता नैतिक दृष्टि से भी उचित है। दास्ता नैतिक दृष्टि से भी उचित है। अरस्तु स्वामी की तुलना आत्मा व दास की तुलना शरीर से करता है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है और ऐसा होना सही भी है, उसी प्रकार दास जो कि निम्न बुद्धि वाले होते हैं या कम बुद्धि वाले होते हैं,
वो उत्तम बुद्धि वालों के संरक्षण में रहेंगे तो उनके लिए उचित व उपयोगी होगा। ये नैतिकता भी कहती है कि जो समाज में कमज़ोर हैं, चाहे वो विवेक से कमज़ोर हैं, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको संरक्षण देना बुद्धिजीवी वर्ग या उत्तम बुद्धि वाले व्यक्तियों का, या जो स्वामी हैं या शासक हैं, उनका संरक्षण करें, उनके लिए उचित व्यवस्था करें, तो वो नैतिक रूप से भी सही साबित होगा। और इसी आधार पर अरस्तु ने दासता को नैतिक दृष्टि से भी उचित माना है। अगला जो तर्क दिया है दासता के पक्ष में, वो कहते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था का उचित आधार है, यानी कि दास राज्य की अर्थव्यवस्था का उचित आधार है। तत्कालीन यूनानी जगत में दासों की संख्या बहुतायत में थी, जो कि अर्थव्यवस्था का आधार बने हुए थे। मतलब बहुतायत में थी, जिनमें बुद्धि कम थी, उन लोगों से वो लोग जो बुद्धि विवेकशील थे, ज्ञानी थे, श्रेष्ठतर थे, वो उनसे काम करवाते थे और उन कार्यों के आधार पे ही वहाँ की अर्थव्यवस्था का वो आधार बने हुए थे। अरस्तु ऐसा मानता था कि दास प्रथा को समाप्त करने से देश की न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। अतः उसने दास प्रथा बनाए रखने को उचित माना है। और ये सही वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम देखें, परिवार में ही अगर हम देखें, जैसा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि परिवार में कोई बच्चा या व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसे विवेकशील जो परिवार का सदस्य है उसके संरक्षण में रहना उस परिवार के लिए भी सुखदायी होगा और स्वयं जो विवेकहीन परिवार का सदस्य है उसके लिए भी अच्छा ही होगा। अगला जो दासता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए तर्क देता है, राज्यों को युद्ध के बारे में चिंतन प्रदान करना। युद्ध में पराजित व्यक्तियों को दास बनाए जाने से राज्यों को एक चिंतन का आधार मिल सकता है कि युद्ध के प्रति नकारात्मक रवैया रखें। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों को युद्ध के बारे में भी चिंतन प्रदान करता है दासता संबंधी विचार, क्योंकि जो युद्ध में पराजित हो जाते थे सैनिक या नागरिक, उनको बंदी बना लिया जाता था और फिर उनको दास बनाकर उनसे बेगार या उनसे काम करवाया जाता था, जो कि नैतिक रूप से उचित नहीं है। क्योंकि सैनिक और नागरिक जो विवेकशील हैं लेकिन वो युद्धबंदी हैं, इसलिए उनको दास बनाया जाना एक परंपरा थी। तो ऐसी स्थिति में अगर विवेकशील प्राणी को जबरदस्ती युद्धबंदी बनाकर दास बनाया जाएगा तो उससे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जिससे राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये राजाओं को भी या राज्यों को भी या शासकों को भी युद्ध के बारे में चिंतन प्रदान करता है कि हमें युद्ध नहीं करने चाहिए। शांतिपूर्वक संबंधों से भी समस्याओं का या जो भी विवाद है उनका समाधान निकाला जा सकता है।
इसलिए युद्ध के प्रति नकारात्मक रवैया शासकों का हो सकता है, अन्यथा उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम अंततः सैनिकों को दास का जीवन मिलेगा, जो किसी भी स्थिति में शोभनीय नहीं कहा जा सकता। किसी विवेकशील व्यक्ति को दास बनाया जाए, ये किसी भी तरह से चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे नैतिक रूप से हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए राज्यों के लिए जो युद्ध के बारे में जो उनका विचार था, उस पर भी एक चिंतन प्रदान करता है और एक नकारात्मक रवैया उनके दिमाग में कहीं न कहीं आता है। और अंतिम रूप से जो दास्ता के रूप में, दास्ता के संदर्भ में औचित्य की बात करते हैं, वो एक जातिगत है कि अरस्तु का जातिगत अभिमान भी इस दास्ता के औचित्य को सिद्ध करने में कहीं हमें दिखाई देता है। अरस्तु ने हर संभव यूनानियों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उन्हें वैधानिक दास भी बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। यानी कि क्योंकि दासों की दो प्रकृति या प्रकार बताए हैं। प्राकृतिक दास जो कि मानसिक रूप से या जन्मजात ही विवेकहीन होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, और एक होते हैं राजनीतिक या वैधानिक दास जो युद्ध बंदियों के रूप में माने जाते हैं। इन का यूनानियों का मानना था कि वो अपने आप में श्रेष्ठ हैं और उन्हें वैधानिक रूप से दास नहीं बनाया जा सकता। यहाँ उसमें जातीय हितों के संरक्षण की भावना दिखाई देती है, या जातीय अहंकार अरस्तु के विचारों में दिखता है। दासों के प्रति जो मानवीय व्यवहार का प्रतिपादन अरस्तु के विचारों में आया, दास्ता के औचित्य को आधार देने के बाद उसके संदर्भ में अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा के सिद्धांत को न्यायोचित मानते हुए भी उस पर मानवोचित परिसीमाएं लगाई हैं। अरस्तु ने दास्ता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अपने आधार दिए, अपने तर्क दिए, अनिवार्य माना, लेकिन फिर भी उस पर दास प्रथा के सिद्धांत को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए उस पर कुछ सीमाएं अरस्तु लगाता है। एक विद्वान रास ने इस संदर्भ में लिखा है, ये व्यवस्थाएं दास प्रथा से होने वाले अन्यायों और बुराइयों कुछ अंशों तक रोकने के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि अगर वैधानिक दास बनाए जाएं या प्राकृतिक रूप से दासों को बनाने का एक परंपरा या एक नियम सा बन जाए, तो वो किसी भी स्थिति में मानवोचित नहीं है या मानवीय नहीं है। और विद्वान रास ने भी इसका समर्थन किया है। अरस्तु ने दासों के प्रति मानवीय व्यवहार की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी वसीयत में उनके क्रय विक्रय की मनाही करने के लिए लिखा है कि उनका खरीदने और बेचने का कार्य दासों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवीयता के विरुद्ध है, मानवीय व्यवहार के उचित नहीं है। साथ ही कुछ तथ्य भी प्रस्तुत करता है जो इस प्रकार से हैं कि दासों की जो मानवीय सोच के आधार पे दासों के व्यवहार, मानवीयता को ध्यान में रखते हुए जो विचार रखे हैं, उनमें पहला विचार जो दिया है वो ये कहा है कि दासों की संख्या में धीरे धीरे कमी की जानी चाहिए। दासों की संख्या में धीरे धीरे कमी कैसे होगी? यदि कमजोर बुद्धि का व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होगा, और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हो जाए
तो उस दास को मुक्त कर देना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहता है। और इस तरह से धीरे धीरे दासों की संख्या में कमी आ जाएगी और कमी की जानी चाहिए। दूसरा जो मानवीय आधार पे उन्होंने कहा है, स्वामी और दास एक दूसरे के सहयोगी और सहायक बने। यानी कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अरस्तु कहते हैं कि स्वामी और दास के संबंध मानवता के आधार पर होने चाहिए, जो सहयोगी और सहायक के रूप में हों। ऐसा नहीं है कि दास को गुलाम के रूप में या नौकर के रूप में उसके साथ सौतेला या अमानवीय व्यवहार किया जाए। इसके विरुद्ध अरस्तु ने अपने विचार रखे हैं। तीसरा जो बिंदु है उसके बारे में बताया है कि दासों की उनकी क्षमता के विपरीत कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अरस्तु लिखते हैं कि जिस दास की जितनी क्षमता है, शारीरिक या मानसिक, उससे ज़्यादा कार्य उससे नहीं करवाए जाने चाहिए। ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज़्यादा कार्य उससे करवाए जाएं। नंबर 4, दासों को श्रेष्ठ सेवा के बदले उन्हें रिहा करने का वचन स्वामी को दासों को देना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही अरस्तु लिखते हैं कि दासों को या गुलाम को श्रेष्ठ सेवा के बदले में इनाम के रूप में स्वामी को उन्हें मुक्त करने का या उनको रिहा करने का भी वचन या प्रतिज्ञा देनी चाहिए कि अगर दास ने या गुलाम ने उनकी अच्छी सेवाएं की हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो वो उन्हें दासता से मुक्त करे। नंबर 5, दासों की संतान यदि गुणवान और बुद्धिमान होती है तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दासता का आधार ही बुद्धिहीनता है, शारीरिक हीनता है। और यदि किसी दास की संतान बुद्धिमान या गुणवान उत्पन्न होती है तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए, उसे स्वामी बनने का अधिकार है और वो दास नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण है। और अगर ऐसा किया जाता है कि दास का बेटा भी दास ही होगा तो ये मानवता के विरुद्ध होगा और इससे सामाजिक और राजनीतिक अशांति राज्य में उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 6, दासों को स्वामी के साथ अमानवीय, अत्याचारपूर्ण व क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से मानवता यही कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, भले ही वर्तमान युग में हम देखें दासों की दास परंपरा या नहीं है, तो उसका मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना मानवता के लिए अच्छा होगा। इसलिए अरस्तु कहता है कि स्वामी को दासों के साथ अमानवीय, अत्याचारपूर्ण और बुरा व्यवहार, क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंबर 7, स्वामी को दासों की भौतिक व शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी अपने जितने भी दास हैं या जितने भी दास उनके अधीन हैं, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं का और शारीरिक सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले मानव हैं। और अंत में जो उन्होंने कहा कि स्वामी को अपनी मृत्यु के समय दासों को मुक्त कर देना चाहिए।
यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को दास बनाया है और स्वामी या जो बुद्धि विवेकशील प्राणी था, जो स्वामी के रूप में था, अगर उसकी मृत्यु होती है या मृत्यु के नज़दीक होता है तो उसको उसके द्वारा बनाए गए दासों को मुक्त कर देना चाहिए। ऐसा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दासता के बारे में अरस्तु ने अपने विचार रखे हैं, जो कि मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और केवल दास और स्वामी के लिए ही नहीं, ये जो विचार दिए हैं ये वर्तमान समय में भी मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार किया जाना चाहिए कि जो समाज में कमज़ोर हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना मानवता के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दासता संबंधी विचारों की आलोचना या समालोचना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।